तो क्वेश्चन को देख के तो साफ साफ दिख रहा है। जब क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे ट्राई करते हैं जेई के, एडवांस के हों या मेन के हों, तो उसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन नजर आता है तो स्टूडेंट समझ जाता है या तो मैं इसे एल हॉपिटल से करूंगा या मैं इसको सीरीज की हेल्प से करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको सीरीज की हेल्प से करा रहा हूँ और आप इसे एल हॉपिटल के यूज़ करके करना, वो उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसलिए मैं उस मेथड से नहीं जा रहा। उस मेथड से भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। बस यही बच्चों को समझना होता है कि वहाँ पे हम किस मेथड को लगाएं, लेकिन फिर भी सीरीज से हमेशा छोटा ही होता है। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ए बी सी अननोन है, निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है कि लिमिट अप्लाई करनी होती है। जैसे आप जीरो की तरफ ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा और ये इस एक्स की वजह से जीरो हो जाएगा। तो जो लिमिट है वो तो अपर लिमिट और न्यूमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, हम सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दो। एक्स से डिवाइड कर लो और एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तुम्हारा ये वन बन जाएगा। प्रोडक्ट में हो पूरे एक्सप्रेशन के कोई रिजल्ट और नॉन जीरो फाइनाइट नंबर वो वैल्यू दे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये वैल्यू वन दे रहा है, इस वजह से हो सकता है। अब हमने क्या किया बेटा, एक्सपेंशंस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। देखो बेटा, सीधा सीधा एक्सपेंशन लर्न कर लेते हैं, मतलब अप्लाई कर लेते हैं। आपको लर्न तो होंगे ही, वन प्लस एक्स और फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू टिल इनफाइनाइट, ये ई की पाई एक्स का एक्सपेंशन होता है। और बेटा बी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर 4/4 टिल इन्फिनिटी। ये हो गया log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। और सी एक्स तो अलग से लिखा है बेटा, और ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी आ जाएगा। ये बनेगा बेटा वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। मैं यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहा हूँ, टू, और आगे लिखोगे तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री आएगा। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंशन बन जाएगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है बेटा, उसको ध्यान से सुनो। नीचे बन गया एक्स क्यूब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ जरूरी है कि अगर इसका रिजल्ट फाइनाइट वन आ रहा है तो यहाँ जो नीचे एक्स क्यूब लिखा है ये कैंसिल होना चाहिए ऊपर से कॉमन आके। अब उसके लिए अप्रोच क्या है कि आप इसके अंदर से ये देखो कौन कौन सी टर्म ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं या जिनके साथ एक्स है या जिनके साथ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए पिक्चर में। फिर हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तभी हम फाइनाइट नॉन जीरो रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। बस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है। तो हमने देखा कि भाई कांस्टेंट टर्म तो यहाँ से कभी मिलेगा नहीं। अब एक्स की बात की तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, माइनस बी एक्स। यहाँ से एक्स नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ से एक्स मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सी एक्स, तो सी यहाँ रखा मैंने कॉमन और यहाँ से एक्स लिख लिया। ठीक है बेटा, ये तो एक्स का टर्म हो गया। अब आए एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर तो एक बार यहाँ से मिल जाएगा बेटा ए से मल्टीप्लाई करके, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस बी बाई टू, ये मिल गया बेटा एक्स स्क्वायर। और एक एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, तो ये मिल गया माइनस का सी अपॉन फैक्टोरियल वन, तो फैक्टोरियल वन तो वन ही होता है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब की बात करते हैं। तो एक्स क्यूब आपको यहाँ से मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो ये मिलेगा बेटा ए अपॉन फैक्टोरियल वन, तो ए मिल गया, एक्स क्यूब आ गया। फिर यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा माइनस बी बाई थ्री और एक्स क्यूब, वहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो क्या बच गया बेटा, सी बाई फैक्टोरियल टू का मतलब टू हो गया और एक्स क्यूब आ गया। बस इसके बाद कुछ एक्स की पावर फोर भी आ रहे होंगे, कुछ एक्स की पावर फाइव भी आ रहे होंगे, ये तो आते ही रहेंगे, पर इनसे मेरा कोई कंसर्न है नहीं, वो आपको नज़र आ जाएगा अभी जब थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन करूँगा। अब देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि एक्स क्यूब कॉमन आना चाहिए, यानी कि ये वाला टर्म इसमें नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग इसको जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो पूरी टर्म ये जीरो बन जाएगी, एक्स का एग्जिस्टेंस ना के बराबर हो जाए, खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये ब्रैकेट भी जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इनको जीरो की रखता हूँ बेटा, तो ये टर्म पूरी खत्म हो गई, ये टर्म भी पूरी खत्म हो गई, और हमारे पास जो क्वेश्चन बचा बेटा वो बच गया कि एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा बेटा, ये तुमने जीरो कर दिया ना, कॉन्स्टेंट्स को जीरो करा है। अब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी बाई थ्री
प्लस सी बाई टू, ठीक है। ये कांस्टेंट बचा यहाँ पे समथिंग जो भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स बचेगा, आगे जो समथिंग आ रहा होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन एक्स क्यूब, और ये मैं चाहता था ये एक्स क्यूब कैंसिल हो। तो जैसे आप एक्स को जीरो अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये जीरो और आगे हायर पावर ऑफ एक्स आएंगी, वो सब क्या बन जाएंगी बेटा जी, जीरो बन जाएंगी। तो रिजल्ट ये जो बचा a माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, ये लिमिट बच गई एंड इट इज़ गिवन टू अस 1। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ ये है, एक हमारे पास क्या है c माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि b इक्वल टू सी, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, और एक इसको जीरो रखा था, तो एक इक्वेशन है बेटा a प्लस बी बाई टू माइनस सी इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, ये तीनों निकल जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो b और c में यहाँ एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम यहाँ से a को एलिमिनेट कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस माइनस दिस ये तो कट गया, यहाँ पे क्या है 1/2 b ये है, और प्लस कर देंगे जब माइनस किया तो प्लस 1/3 b, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ बेटा। यहाँ माइनस का c है तो माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1/2 और आएगा, क्योंकि घटाया ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ये c, और इक्वल टू जीरो इधर है और माइनस किया तो -1 इधर आएगा। तो ये बन गया बेटा 5/6 b माइनस 3/2 c इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो b और c में इक्वेशन है ही हमें, b बराबर c है, तो b की जगह हम यहाँ पे c या c की जगह b रख लेते हैं, तो यहाँ पे c को मैंने b रख दिया, तो 5/6b माइनस 3/2b इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 305 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 बन जाएगा, 9 माइनस 5 -4 बटे, और 3 से क्या था 5 मल्टीप्लाई, हाँ, तो यह 6 बनेगा, ठीक है। b इक्वल टू -1, तो इससे b की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, और b अगर 3/2 आ गया तो ऑब्वियसली c भी कितना हो गया 3/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब किसी भी क्वेश्चन में रख देते तो हमारा a मिल जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आएगा, उसको उधर ले गए c, उसको उधर ले गए b/2, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 3/2, और b की वैल्यू भी है 3/2, यानी 3/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3/4। तो ए बी सी तीनों आ चुके हमारे, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, a² प्लस b² प्लस c²। तो a कितना है भाई हमारा 3/4, यानी कि 9/16, प्लस b कितना है हमारा, b और c तो सेम थे 3/2, तो ये बन गया 9/4, और ये भी हो गया 9/4। अब एक काम को 16 बनाने के लिए 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 चौक 36, 36 36, 72 और 9 81/16 आ गया। अच्छा, इसके बाद 16 से मल्टीप्लाई, तो बड़ा हिसाब से बनाते हैं, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 81। तो वहाँ पे वैसे काफ़ी स्टूडेंट को करके जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना है बेटा, जरूर करके जाना, आगे भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है। और सीरीज e की पावर x log sin cos tan और a की पावर x, इतनी सीरीज तो एटलीस्ट आपको याद ही होनी चाहिए।